वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की श्रीमद् भगवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सभी लोग यथाउचित अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बड़ी ही सुंदर बात है कि आपके निज निवास ग्राम उतैली में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है। तो आप सभी लोग बड़े श्रद्धा भावों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाएं। हमारी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही हो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और महाराज श्री के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करके अपने जीवन को प्रकाशित करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे, आवाज बढ़ाओ, जय श्री राधे, और बढ़ाइए, जय श्री कृष्ण, और थोड़ा आवाज बढ़ाइए, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मैया लाल की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि जगदीश्वरपादपङ्कजम्। देवी प्रपन्नाति हरे कृष्णा कृष्णे मातर्जगतो विजस्तो कृषीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेव सवितेरि चराचरस्वो वंशी विभूषितो देवं कंसचारूढमर्दनं देवी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय नाथन जो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल में भागवत स्वरूपों भगवान शिवमयी वाणी को उतैली ग्राम में अवसर प्राप्त हुआ। जब कई जन्मों के पुण्य प्रताप उदय होते हैं तभी ऐसा अवसर हमें आपको जो है प्राप्त होता है। हमारे बुद्धाराजक जी को अपने माता पिता के पुण्य जो है प्राप्त हुए हैं, जो कि आज ऐसा सौभाग्य हो जो कि इस ग्राम में साक्षात हो कहना चाहिए कि वृंदावन धाम, श्री धाम वृंदावन ठाकुर जी विराजमान हैं और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान को
श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान तो भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति, भगवान को जो तेज है, इसको पान नहीं, इसको श्रवण किया जाता है, पान किया जाता है, प्रसवलन किया जाता है। जैसे कि कोई गंगा नदियां हैं, जैसे भागीरथ महाराज ने गंगा नदी लाए, उसका आप स्नान करते हैं, लेकिन अगर उसमें आपको गंगा स्नान करने के लिए गंगा स्वयं पास में नहीं आती, गंगा के पास हमको स्नान करने के लिए जाया जाता है, उसमें कुछ खर्च किया जाता है, समय भी लिया जाता है। लेकिन अगर उस भागीरथी गंगा को आप स्नान करेंगे, जितना भी गहरा में जाएंगे उतना भी आपको नुकसानदायक होगा। लेकिन एक ऐसी गंगा नदी है, भागवत स्वरूपी गंगा नदी, आप जितना भी इसमें गोता लगाएं वो भी कम है। जितने भी गहराई पे अगर आप जाना चाहेंगे उतना भी जा सकते हैं, इसमें कोई अथाह नहीं है। तो आप इस ग्राम में, उदयगिरी ग्राम में श्रीमद् भागवत की साक्षात प्रतिमूर्ति, भगवान का तेजो, भगवान का स्वरूप प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पहले हम आप सब मिलकर के
जय हो सच्चिदानंदरूपाय विश्वसत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णार्पणम्। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लंबा है, छोटा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वसत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। हमारे परमात्मा के तीन स्वरूप बताए गए हैं, वो नाम है सतघनो, चित्घनो, आनंद घनो। तो आनंद का जैसे कहते हैं कि आनंद का उल्टा तो नहीं है, लेकिन दिन का उल्टा रात हो, रात्रि का उल्टा दिन हो, दुख का सुख हो, सुख का दुख है। लेकिन आनंद का उल्टा कहीं आप खोजेंगे तो नहीं मिल सकता। आनंद है प्यारे तो केवल भगवान के मंगई वाणी में, भगवान के स्वरूप में। बहुत से लोग आनंद खोजते हैं गाड़ी के, मकान के, एयर कंडीशन में, लेकिन आनंद वहां उपलब्ध नहीं है। आनंद तो आपके हृदय में विराजमान है, उसको अन्य जगह कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो आनंदो सिंधु सुख राशि करते लोक वासी। आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपाति। सुख राम राम अखिल लोक पालक सिंधु सुख राशि लोक सुपासी। सिंधु सुख राशि स्वीकर लोके वेद प्रकाशि। लोक धाम राम अति नामा अखिल लोक नायक जैसे आपने कहे महाराज जी, आपने कह रहे हैं कि आनंद आपके हृदय में विराजमान है, लेकिन कैसे? आनंद विराजमान लेकिन दिखता नहीं। जैसे कहते हैं कि दूध में मक्खन रहता है पर दिखता नहीं, छिपा रहता है। इसी तरह से आनंद हमारे हृदय में जो है विराजमान रहता है। आप कहे महाराज ठीक है, लेकिन भगवान के कार्य हमारे प्रभु का कार्य है। बहुत से कहते हैं महाराज ठीक है,
हमने समझ लिया कि भगवान का पालन करना, संहार करना, विश्व की उत्पत्ति करना कार्य है, लेकिन हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या होगा। कुछ लोग ऐसे मन में विचार करते हैं। तो इसमें क्या है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। स्वामी जी महाराज ने कहते हैं सूजी महाराज से कि त्रिभुवन में सदा विचार करने वाले नारद जी को सदा सुनने का कैसे मन में विचार हुआ। एक बार नारद जी ने घूमते हुए बद्री का आश्रम पहुंचते हैं। नारद जी से सनकादिक ऋषियों को जो है भेंट होता है। सनकादिक ऋषि ने कहा, महाराज नारद जी, देवर्षि नारद, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहते हैं, हे ऋषियों, आजकल सारे संसार में कलिकाल आ गया है, कलयुग आ गया है। इसके लिए मैं हर क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ कि जो मनुष्य इस मृतलोक में जन्म लिए, हमको धार करने के लिए कौन सा उपाय है, कौन सा कारण है, किसी प्रकार से मनुष्यों को दुख न हो पाए। सनकादिक ऋषि ने कहा कि नारद जी, तो फिर आपको ऐसे तीर्थों में जाना चाहिए जहाँ आपको सुख शांति को उपाय मिलता। बोले नहीं महाराज, मैंने एक बार यमुना तट में गया, वहां जाकर के देखा एक स्त्री युवा और दो पुरुष वृद्ध पड़े थे। बहुत से वहां स्त्रियां थी, वो समझा भी रही थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई स्त्री के आस-पास पहुंच रही थी। मैंने जाकर के दूर से देखा, ये देवी ये कौन सी रो रही है। मैंने कल्पना किया कि चलो पास में जाकर के देखता हूं। देवर्षि नारद जी जब पास में जाते हैं, देखे एक वृद्ध हो, दो वृद्ध पुरुष हो के साथ में एक स्त्री युवा आस-पास कर रही थी। बोले देवी आप कौन हो, क्यों रो रही हो, इसका कारण मुझे बताएं। देवी ने कहती है, महाराजो मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, और जो पुत्र ये मेरे पुत्र हैं, जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग, और जो स्त्रियां हैं ये पवित्र नदियां। मैं महाराज कलयुग के प्रभाव से कई क्षेत्रों में गई, कई स्थानों में गई, लेकिन मुझे कोई सुख शांति नहीं प्राप्त हुई। जब मैंने श्री धाम वृंदावन को पहुंची, मुझे कुछ सुख शांति प्राप्त हुई। अब मेरे जो ये पुत्र वृद्ध पड़े हैं,
हे प्रभु, हे महाराज, इनको सचेत करते हैं। नारद जी गीता का पाठ किए, कई शास्त्रों का पाठ किए, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को होश नहीं आया। चिंता में पड़ गए नारद जी कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जो कि मैंने हर शास्त्र को श्रवण करवाया, गीता सुनाया, यज्ञ करवाया, फिर भी भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को होश नहीं आ रहा। ऐसे मन में विचार करते हुए नारद जी ने बद्रिक आश्रम पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो वहां सनकादिक ऋषि, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मानस पुत्र थे, सनातन सनात कुमार, इनसे भेंट हो गई। ये 5 वर्ष के हैं, लेकिन हर पूर्वजों के पूर्वज। नारद जी को बोले, हे महाराज देवर्षि नारद, आप उदासी का कारण बताएं। नारद जी ने कहते हैं, भगवानों, हे सनकादिकों, मैं कलयुग के प्रभाव से परेशान हूं। जो भक्ति है वो तो युवा, जो उनके पुत्र हैं वो वृद्ध हो। जो कि पुत्रों को वृद्ध होना चाहिए, तो माता वृद्ध हो गई, माता जवान हो गई, और पुत्र जो है वृद्ध हो गए। माता कहीं 15-16 साल के, और पुत्र कहीं 80 साल के, एक कलयुग के प्रभाव से। मैंने जाकर के देखा, कई तीर्थों में, कई देश में भ्रमण किया कि जितने भी साधु संत हैं सब पखंडी, बड़े बड़े जटाजूट रखे हुए। जो कन्याएं हैं, जो लड़के हैं, इनका भी क्रय विक्रय होता है। जिनकी शादी होती है, इसमें क्रय विक्रय होता है, दहेज प्रथा, दहेज मांगा जाता है। और जितने भी धर्म के काम हैं, वो धर्म को छोड़ करके सब जो है अधर्म की ओर चल रहे हैं। हे प्रभु, इसका उपाय बताएं। तब नारद जी ने प्रश्न करते हैं, तो आकाशवाणी होती है कि नारद जी, आप खेद न करो, आप खेद ना करो, सत्कर्म करो। नारद जी को सत्कर्म करने का स्थान को बताया आकाशवाणी। नारद जी ने आकाशवाणी सुन करके एक अन्य जगह को चले जाते हैं। वहां बड़े बड़े साधुओं से भेंट होती। साधुओं से पूछते, महाराज सत्कर्म है क्या? लेकिन कोई साधु ठीक ठीक हो उत्तर नहीं दिए। तब सनकादियों ऋषियों के पास में गए। सनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज आपसे भेंट हुई, हमारा धन हो गया। आप पूर्वजों के पूर्वज हैं। कलयुग के प्रभाव से जो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए हैं, इनका उपाय बताइए। तब सनत कुमार ने कहते हैं, महाराज श्रीमद् भागवत को सप्ताह ज्ञान को श्रवण कराओ, जिसके करने से भक्ति ज्ञान वैराग सब जो है वृद्ध अवस्था से युवा हो जाएंगे। इतनी बात सुन करके सुखदेव जी महाराज ने कहा, है आपका दुख है दूर हो जाएगा।
तब कुमारों ने कहा सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान को भगवान का वाणी और भगवान का स्वरूप, भगवान का तेज, जितने भी शास्त्र सब एक पलवे में रखा गया और एक पलवे में श्रीमद् भागवत कथा रखी गई। जब उसको काटा करते हैं तो श्रीमद् भागवत का पलवा नीचे की ओर आ रहा था, क्योंकि श्रीमद् भागवत एक कल्प वृक्ष का रस है। जैसे कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष के अगर कच्चे फल को रसवादन करेंगे, उसका रस अलग होता है, स्वाद अलग होता है। पत्तों का रस पान करेंगे, स्वाद अलग होता है। और मीठा फल का रस स्वादन करेंगे तो मीठा का रस मीठा होता है। बोले महाराज, अगर ये फल कहीं जमीन में गिर गया तो ये तो चिटक जाएगा। बोले महाराज, जब इस मृतलोक में ये भारत देश में फल आया तो वहीं से चिटकना शुरू हो गया, वहीं से उसका रस जो है वितरण हो गया। अगर यहाँ बिछड़ता है तो हर मनुष्यों को काने में श्रवण होगा, हर लोग रसपान करेंगे। ऐसी बातों को बता करके कहते हैं कि संसार में कोई आदमी सुखी नहीं है। कहते हैं कोई किसी में दुखी है, कोई किसी में सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? राम के दास, जो भगवान से प्रेम लगाते हैं, लगन लगाते हैं, वही सुखी है। नारदो वाचो, श्री कृष्ण जी कहते हैं, नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, हे कुमारो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ज्ञान यज्ञ को मैं करना चाहता हूं। कोई अच्छा स्थान बताइए। बोले महाराजों, अगर आपने ज्ञान वैराग्य के स्थापना के लिए यज्ञ करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार चले जाएं। ऐसा स्थान वहां आपको प्राप्त होगा, गंगा के किनारे तट पर जाकर के, और भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्थापना के लिए यज्ञ करें। जब यज्ञ शुरू हो जाता है तो जैसे सूर्य आदि देवताएं वहां पर पहुंच जाते हैं। और कुमारों ने ही कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन एक आधे श्लोक को श्रवण करता है, यह सत्ता सुनता है या सुनाता है, उनके कई जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन श्रवण करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग आते हैं, बलौआ आता है, जो बोलते देते हैं बलौआ में भागवत के, तो क्या करते हैं, कुछ लोग आकर के कहते हैं सोता श्रोता श्रवता। कुछ लोग आकर के भागवत में बैठ गए और आंख मुंह करके, मुंह खुला करके सोना चालू कर देते हैं, ये श्रोता होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं श्रवता, जो आकर के बैठे, भैया ये टेंट कहाँ से सिगरेट हो जाते हैं। भागवत ब्राह्मण को दान देता है, उसकी मुक्ति हो जाती है।
जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को ब्राह्मण को दान देता है उसकी मुक्ति हो जाती है। और जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत भगवान ने कहते हैं कि जो भी जीता हुआ भी श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं श्रवण किया, अपने माता पिता को भागवत श्रवण नहीं कराया, वो व्यक्ति जीते हुए ही मुर्दे के समान माना जाता है। इस श्रीमद् भागवत के में तो श्रीमद् भागवत का एक ही शब्द अगर श्रवण कर लेंगे उससे मोक्ष हो जाता है और पूर्णोदय हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने मनुष्यों के कल्याण के लिए सप्ताह श्रवण का अधिक महत्व बताया। जैसे कोई भी चीज होती है स्वयं की प्रशंसा करने पर महत्व नहीं होता। अगर कोई अपना प्रशंसा स्वयं करे उसका महत्व अधिक नहीं होता। कितना भी ज्ञानी हो स्वयं की प्रशंसा में महत्व नहीं होता, कम जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन श्रीमद् भागवत ने स्वयं प्रशंसा अपनी नहीं की है। श्रीमद् भागवत का प्रशंसा स्कंद पुराण ने किया है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा प्रशंसा करता है उसका महत्व अधिक होता है और स्वयं प्रशंसा करने